हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स के समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समुच्चयों के प्रकार थोड़ा सा जो भी है, फिर उसके बाद प्रश्नावली। तो पहला जो आपका क्या है, रिक्त समुच्चय। चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। अब देखिए, समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला आपका क्या है, रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या है, मैं उसके जो नाम है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय यानी कि रिक्त है, यानी कि ऐसा समुच्चय जो बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल रिक्त हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक भी अवयव नहीं हो, वो आपका समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को हम लोग ये आपका फाई या फिर ऐसे, ये आपका रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। आप फाई लिख देंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि ये रिक्त समुच्चय, या फिर ऐसा यानी कि जो समुच्चय के जो हम लोग मंझला ब्रैकेट में रखते हैं उसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। अब इसके जैसे कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाए। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपसे कहा जाए कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या कोई नहीं है। 2 ही ऐसी संख्या है, यानी कि 2 आपकी ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। अब इसके बाद आपसे कहा जाए कि 2 से बड़ी सम अभाज्य, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसके बाद कहा जाए आपसे कि 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या, तो 1 और 2 के बीच आपकी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। और इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए कि कोई एक ऐसी संख्या लिखें, जैसे आपसे कहा जाए x² = 25 लिखा है, और जहाँ पे x = क्या है, सम संख्या है, तो क्या आप ऐसी कोई सम संख्या बता सकते हो जिसका स्क्वायर करें 25 आए? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आपके ये जो समुच्चय होते हैं रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब जो दूसरा आपका क्या कह रहा है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। परिमित क्या होते हैं, यानी कि जो समुच्चय परिमित हो, यानी कि जिनकी लिमिट हो, उनको हम यानी जो हम निर्धारित कर सकें, यानी जिनके अवयवों को गिना जा सके, वो हमारे क्या होते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। कि जैसे आपका परिमित समुच्चय का जो पहला है परिमित समुच्चय, उसके एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि जैसे आपसे कह दिया जाए सप्ताह के दिन, महीनों के दिन, महीनों के दिन, यानी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, या वर्ष के महीनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम। तो ये आपके क्या हैं, परिमित समुच्चय, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, स्वरों का समूह, आप ऐसे ही कई सारे उदाहरण होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, परिमित समुच्चय। अब देखिए अपरिमित समुच्चय, यानी कि जिसकी कोई भी सीमा ना हो, वो हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अपरिमित समुच्चय के उदाहरण, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, n से दिखाते हैं। तो n = क्या बताया था, 1 2 3 ऐसे डैट्स आप चलते चले जाएंगे ये। इसके बाद विषम संख्याएं, सम संख्याएं, तो ये सभी क्या हैं, आपके क्या हैं, अपरिमित समुच्चय। इनको आप गिन नहीं सकते हैं, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला हमारा क्या है, समान समुच्चय,
यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होंगे? समान, मतलब इक्वल क्या होता है कि जब दो संख्याएं समान है तभी हम उनको, यानी 2 और 2 ऐसे जो है 3 इक्वल टू 3 होगा, जैसे 2 इक्वल टू 2 होगा, 4 इक्वल टू 4, इसके बाद 5 इक्वल टू 5। ये कब? यानी कि ये दोनों के नंबर सेम है तो इसलिए हम क्या कह दें, ये इक्वल है। तो ऐसे ही सेट में चलेगा। जैसे आपका कोई एक सेट ए दिया गया है, इसमें अवयव ए है, बी है, सी है और डी है, और इसके बाद दूसरा समुच्चय बी इक्वल टू दिया गया है, बी, सी, डी और ए। अब देखा जाए तो इनके जो अवयव हैं, देखिए आप इनके अवयव देखिए, ए बी सी डी, इसमें बी सी डी आगे पीछे लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कितने अवयव हैं? 4। बी में भी कितने? 4। उनके जो अवयव क्या हैं? समान है, तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाद इसके और उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे आपका लिखा है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और इसके बाद बी इक्वल टू दिया गया है 2, 6, 4, 8। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कहीं भी लिख दें। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हैं? इक्वल सेट होते हैं, यानी कि समान सेट। जब किन्हीं दो सेट के अवयवों की संख्या समान होती है और उनके अवयव एक जैसे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहा जाता है। अब देखिए आते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो पहले का पहला भाग क्या कह रहा है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कोई विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, फिर 13, ऐसे आप चलते रहेंगे। तो इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यानी कि ये कैसा है? रिक्त समुच्चय है। हाँ, ये रिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए जो आपकी 2 संख्या है, ये सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि एक संख्या हमारी आ गई। और रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या? कोई भी अवयव ना हो, यानी 2 ऐसी संख्या है कि जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि उसमें एक अवयव आ गया, ये रिक्त नहीं रहा। क्या कर देंगे? नहीं है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। आते हैं तीसरे पार्ट पर। अब देखिए जो तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि यक्स, और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो x इज़ लेस देन 5 से छोटा, और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। यानी कि ऐसी कोई संख्या आप हमको बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो यानी कि जब कोई संख्या नहीं ऐसी है तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिक्त समुच्चय या फाई समुच्चय। तो लिख देंगे कि हाँ, यह एक रिक्त समुच्चय है। आते हैं चौथे पार्ट पर। अब जो आपका चौथा क्या कह रहा है कि y, और y क्या है? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभय निष्ठ बिंदु है। तो देखिए क्या है? 2 समांतर, एक ये रेखा और एक ये रेखा। अब ये जो 2 समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं की यही परिभाषा ही होती है कि वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यानी कि जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से आएंगे भाई? तो जब उनके उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएंगे तो यानी कि वो एक आपका क्या हो जाएगा? कोई भी अवयव उसमें नहीं होगा। तो ये हमारा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो लिख देंगे कि हाँ, यह एक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं? ये हमें बताना कि ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित है। चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरे का जो पहला पार्ट क्या कह रहा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि उनके अवयवों को हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमित हो गया, परिमित।
अब जो दूसरा पार्ट क्या लिखा है, 1 2 3 और डैश 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका मतलब ही होता है कि आप अनंत तक जाएंगे, यानी कि ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, 1 2 3 डैश डैश फिर 99 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक संख्या लिखी है, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, परिमित हो गया। परिमित यानी फाइनाइट सेट हो गया। आते हैं चौथे पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि क्या होगा, 101 102 103 ऐसे ऐसे आप अनंत तक चले जाएंगे। तो ये कैसा हो गया आपका, अपरिमित। ये हमारा कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। आते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवा क्या कह रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि हमें 99 से कम वाले हैं, यानी कि गिनती हम इन लोग कर सकते हैं। यानी कि क्या होगा, 2 होगा 3 होगा 5 फिर 7 फिर 11 ऐसे ऐसे आप 99 से कम तक, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। तो परिमित हो गया। ये कैसा है, परिमित। जिनके अवयवों को गिना जा सके वो परिमित होता है, जिनके अवयवों को ना गिन सके वो अपरिमित होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही इसको करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या लिखा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए आपका क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब इस एक्स अक्ष के समांतर आप एक ये रेखा खींच सकते हैं, एक ये रेखा खींच सकते हैं ऐसे, और इस तरीके से आप एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोई भी किसी एक रेखा के आप समांतर रेखाओं अनंत खींच सकते हैं, यानी कि उनकी कोई गिनती नहीं होती। तो ये हमारा कैसा हो गया, अपरिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपरिमित। जो इसका दूसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। तो उनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और ऐसे ही आप वाई और जेड, और उसकी जो लास्ट लिमिट है वो क्या है, जेड है। यानी कि इनके हम अवयवों को गिन सकते हैं। तो क्या हो गया, ये परिमित हो गया। क्या हो गया, परिमित हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी कि 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल। तो 5 होगा, 10 15 20 ऐसे 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 आप अनंत तक चले जाएंगे, और इस तरीके से इनके अवयवों को आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, अपरिमित हो गया। चौथा क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जो भी कितने जानवर रह रहे हैं इनका हम गिनती कर सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमित, यानी कि जानवरों को। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए क्या है आपका, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहाँ पे ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। ये आपका मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0। अब इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, आप एक बिंदु से ये आप ऐसे एक वृत्त खींच दिया, फिर आप ऐसे एक खींच सकते हैं, फिर इस तरीके से इधर ऐसे खींच सकते हैं, फिर आप ऐसे एक वृत्त खींच सकते हैं, फिर आप ऐसे एक वृत्त खींच सकते हैं, एक वृत्त ऐसे खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से हम क्या, अनंत, यानी बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कैसा हो गया, अपरिमित। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।